So, how many questions to attempt to clear NDA 2024? सर कितने क्वेश्चन करें कि हमारा NDA का जो पेपर है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आपको जैसे कि पता ही है हमारे दो पेपर होते हैं, एक मैथ्स का एक गेट का। ठीक है, मैथ्स 120 क्वेश्चन, गेट के 150 क्वेश्चन। अब पहले जो पेपर होगा वो होगा आपका मैथ्स का, उसके बाद सेकंड नंबर पे होगा गेट का। तो मैथ्स के पेपर पर डिपेंड करता है कि आपको गेट में कितने मार्क्स लाने होंगे। ठीक है, अब आपको ये पता होगा कि 25% हमारी सेक्शनल कट ऑफ होती है, तो 75 मार्क्स हमारे मैथ्स में और 150 मार्क्स हमारे गेट में, इतने मिनिमम हमको लाने ही पड़ेंगे, जिसके लिए हमें 30 क्वेश्चंस करेक्ट मैथ्स में करने होते हैं और 38 क्वेश्चंस करेक्ट गेट में करने होते हैं। किसके लिए? सेक्शनल कट ऑफ को क्लियर करने के लिए। ठीक है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि हमें कितना चाहिए स्कोर मैथ्स में। मैथ्स की बात करेंगे सबसे पहले कि मैथ्स में कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। सर डिपेंड करता है कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है। ठीक है, अगर आपकी एक्यूरेसी 100% है, मतलब सारे के सारे ही क्वेश्चन आप सही कर देते हैं जितने भी अटेम्प्ट करते हैं, तो आपको कट ऑफ पार करने के लिए जो कि होती है 75, उसके लिए आपको 30 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। लेकिन अगर आपकी एक्यूरेसी जो है वो 90% है, मतलब 10 में से आप 9 क्वेश्चन सही करते हैं और एक गलत कर देते हैं। ठीक है, तब इस केस में आपको 35 क्वेश्चंस करने होंगे कट ऑफ क्लियर करने के लिए। और ऐसे ही अगर आपकी एक्यूरेसी 80% है, आप 10 में से 8 क्वेश्चन ही सही करते हो, तो आपको 41 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। और ऐसे ही 70% एक्यूरेसी वालों को 50 क्वेश्चन करने पड़ेंगे कट ऑफ क्लियर करने के लिए। अब एक्यूरेसी कैसे पता चलेगी आपको? आप जब मॉक टेस्ट देते हैं तो उसमें आपको देखना है कि आपके जितने भी क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, जैसे 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, तो इसमें से कितने सही किए और कितने गलत किए। जितने क्वेश्चन आपने सही किए उनका परसेंट जब आप निकालोगे तो उसको हम कहेंगे आपकी एक्यूरेसी। ठीक है ना। जैसे 60 में से मैंने अगर 30 सही किए तो मेरी एक्यूरेसी होगी 50%। ऐसे ही आपकी जितनी एक्यूरेसी आती है वो आपको देख लेनी है और उस एक्यूरेसी के हिसाब से आपको देखना है कि कितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। ऐसे ही मैंने कट ऑफ पार करने के लिए बताया, तो अब जिनको कट ऑफ से ज़्यादा जैसे 100 मार्क्स चाहिए या 150 मार्क्स चाहिए, उनको भी अकॉर्डिंगली इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। 100 वालों को 40 क्वेश्चन, अगर आपको 100 मार्क्स चाहिए और 100% एक्यूरेसी से करते हैं तो 40 क्वेश्चन करने होंगे। 90% एक्यूरेसी है तो इतने 46, 80% में 55 और 70% है तो 67। ऐसे ही 150 क्वेश्चन मार्क्स अगर आपको चाहिए तो 60 क्वेश्चन अगर 100% एक्यूरेसी है, और ऐसे ही आप आगे को देख सकते हैं। ठीक है ना। इसी चीज़ को समझाने के लिए मैंने आपके लिए ग्राफ भी बनाया है। ठीक है, इस ग्राफ को ध्यान से देखिए। अब इस ग्राफ में देखिए, जो पर्पल वाली पिंक वाली लाइन है वो हमारी 100% एक्यूरेसी वालों के लिए, जिनकी 90% एक्यूरेसी है उनके लिए ग्रीन वाली लाइन है, जिनकी 80% एक्यूरेसी है उनके लिए वाइट वाली लाइन है, और 70% वालों के लिए ये वाली लाइन आपकी स्काई ब्लू। जनरली जो आपकी एक्यूरेसी रहेगी, मोस्ट ऑफ द केसेस आपकी एक्यूरेसी 80 to 90 इसके बीच ही रहेगी, मेरे को पता है जनरली यही रहती है। ठीक है, अगर 90 से ज़्यादा है तो बहुत ही अच्छा है, 80 से कम है तो उसको आपको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है ना। 80 से कम मतलब नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, 80 से नीचे तभी होगी जब आप गैस वर्क ज़्यादा करोगे। ठीक है, अगर आप सही कंसेप्ट से सही से करोगे तो आपकी 80 to 90 के बीच में ही रहेगी। अब इसमें देखिए, हमको अगर आपको जितने भी क्वेश्चन यहाँ आपके मार्क्स ऑब्टेन्ड हो गए और ये वाई एक्सिस पर आपके क्वेश्चंस अटेम्प्टेड हो गए। अगर आप 60 क्वेश्चन, सपोज 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, आपकी एक्यूरेसी 70% है,
तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 90 मार्क्स। ठीक है, और 60 क्वेश्चन में ही अगर आपकी 100% एक्यूरेसी है तो आपको मिल जाएंगे 150 मार्क्स। ऐसे अगर 90% एक्यूरेसी है तो आपके 110 मार्क्स, और 80% एक्यूरेसी है तो अगर आपकी 90% एक्यूरेसी है तो 130 मार्क्स, और अगर 80% है तो 110 मार्क्स। ठीक है ना। तो इस हिसाब से आपकी जितनी भी एक्यूरेसी है और जितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हो उस हिसाब से आप मार्क्स इस ग्राफ में देख सकते हो। ठीक है ना। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अगर लेना चाहो तो। ठीक है, इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक, तो इतना आपको समझ में आ गया कि मैथ्स में आपको कितने मिनिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे अपनी एक्यूरेसी के हिसाब से। ठीक हो गया। अब बात करते हैं जीएटी सेक्शन की। अब जीएटी का सेक्शन जो है वो आपका मैथ्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, जीएटी के सेक्शन आपका मैथ्स पे बहुत डिपेंड करता है। अगर आपके मैथ्स में अच्छे खासे नंबर आ गए, तो जीएटी में थोड़ा कम स्कोर भी रहेगा तो चल जाएगा। ठीक है ना, तो भी आप पेपर क्लियर कर लोगे। लेकिन अगर आपकी मैथ्स वीक है, आप केवल कट ऑफ ही पार कर पाते हो मैथ्स में, तो आपको जीएटी में ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा। जैसे 75 मार्क्स अगर आपने मैथ्स में किए तो 275 मतलब 70 क्वेश्चन के अप्रॉक्स आपको जीएटी में सही करने पड़ेंगे। ठीक है, तो आपको और एक्यूरेसी पे बहुत ध्यान देना है, क्योंकि आपका जीएटी पोर्शन है तो यहाँ पर आपको गैस वर्क ज़्यादा नहीं लगाना है। ठीक है ना, उन्हीं में लगाना है जहाँ पर आपको 50%, मतलब जहाँ पर आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट करते हो वहीं पर आपको गैस वर्क लगाना है। ठीक है, नहीं तो गैस वर्क बिल्कुल भी नहीं लगाना है। एक्यूरेसी पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये होगी हमारी गैट की बात, और डिटेल में देखते हैं कि गैट में आपको कितने क्वेश्चन करने होंगे। अब यहाँ पर देखिए मैंने लिखा हुआ है मैथ्स और गैट और टोटल। मैथ्स में अगर आपके 80 मार्क्स आते हैं, 80 मार्क्स का अगर आप मैथ्स में करते हो तो जीएटी में आपको 280 मार्क्स लाने पड़ेंगे, तभी जाके आपका टोटल 360 होगा। 360 मैंने सेफ स्कोर लिया है, कट ऑफ आपकी 360 से कम ही जाएगी। ठीक है, 360 आपको स्कोर करना है क्योंकि इसमें आप सेफ रहोगे। और मैथ्स में अगर आपने 100 मार्क्स का किया है तो जीएटी में 260 मार्क्स का करना पड़ेगा 360 मार्क्स के लिए। ठीक है, अब इनमें आप डिवाइडेड बाई 4 कर सकते हो, उतने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। 280 मार्क्स के लिए आपको 70 क्वेश्चंस लगेंगे, लेकिन 100% एक्यूरेसी नहीं है अगर आपकी, तो आपको कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे। तो आपको मान लीजिए 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा, तो 75 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, ऐसे 260 मार्क्स के लिए आपको कितने क्वेश्चन करने पड़ेंगे? वैसे तो आपके 65 क्वेश्चन में हो जाएंगे, लेकिन एक्यूरेसी 100% नहीं हो सकती है आपकी, तो इसलिए आपको 70 अप्रॉक्स क्वेश्चन 260 मार्क्स के लिए करने पड़ेंगे। तो जितने भी मार्क्स आपको चाहिए उससे आपको 5 क्वेश्चन ज़्यादा ही करने हैं। ठीक है ना, मतलब 20 मार्क्स ज़्यादा का। 280 है तो हमें 300 मार्क्स का टारगेट करेंगे, तब जाके 280 मार्क्स हमारे आएंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से आप देख लीजिए कि मैथ्स में अगर इतने हैं तो जीएटी में कितने लाने पड़ेंगे, तब जाके हम टोटल कट ऑफ को क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि कितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं आपकी एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब किसी की स्पीड ज़्यादा होगी लेकिन एक्यूरेसी कम होगी। ठीक है, स्पीड ज़्यादा है, एक्यूरेसी कम है। किसी की ऐसा हो सकता है कि एक्यूरेसी में वो ज़्यादा ध्यान देता हो लेकिन स्पीड कम रह जाती है। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग आपको मार्क्स देख लेने हैं। एक एवरेज मैंने आपको बता दिया है कि आपको
32 क्वेश्चन आपको मैथ्स में करनी है मिनिमम। और जीएटी में कोशिश कीजिए कि कम से कम आप 50 क्वेश्चन तो सही कर ही दें, ठीक है। 50 क्वेश्चन सही करेंगे तो 200 मार्क्स यहाँ से आपके आ जाएंगे, ठीक है ना। इससे ज़्यादा ही आपको कोशिश करनी है। और अगर मैथ्स में भी आप अगर 50 क्वेश्चन कर लेते हैं, मैथ्स में भी अगर आप 50 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपके 125 मार्क्स यहाँ से भी हो जाएंगे। दोनों को ऐड करोगे तो आप 325 के करीब पहुँच जाओगे, जो कि आपकी कट ऑफ लगभग रहने वाली है, ठीक है। तो इसमें दोनों में थोड़ा ज़्यादा अगर आप मार्क्स ले आओगे, अब मैं ऐसा ये बता रहा हूँ क्योंकि किसी की जीएटी स्ट्रांग होगी और जीएटी में 250, 280, 300 तक लाएगा, तो मैथ्स में उसको केवल कट ऑफ ही पार करनी है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप अपने अकॉर्डिंग मार्क्स देख लीजिए, ठीक है ना। तो अभी सबसे इम्पोर्टेंट आपका रिवीजन प्लस मॉक टेस्ट है, इन दोनों पर अभी काम करना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन अटेम्प्टेड मैंने आपको बता दिया किस स्ट्रेटजी से चलना है। जय हिंद ऑल, कीप स्टडिंग।